किरण बताइएगा, इलेक्शन कमीशन हुकाम का क्या कहना है? कब तक ये तमाम नताइज मुल्क भर से इकट्ठे कर लिए जाएंगे और फिर हतमी ऐलान किया जाएगा? जी, हम अगर ऑफिशियली बताएं तो इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से कोई भी फ़िलहाल स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही कि इंतखाबात जो उनका रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा। अभी तक कोई ऐसी जो चीज़ है वो हमारे सामने नहीं है। उनसे जब भी पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आज शाम तक जितने भी रिजल्ट हैं वो कंपाइल कर लिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन सिटी के अंदर मौजूद है, जहाँ पर ओवरऑल मैं आपको अगर सूरत हाल बताऊँ तो ये डैशबोर्ड है जहाँ पर जितने भी रिजल्ट हैं जब आते हैं वहाँ पर अपडेट हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम नेशनल असम्बली की बात कर लेते हैं। नेशनल असम्बली में इस वक्त हमारे सामने जो 70 रिजल्ट्स हैं इलेक्शन कमीशन के सरकारी वो आ चुके हैं, जिसके मुताबिक अगर हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमें ज्वाइंटली लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की 2024 जो सीट्स हैं 22 से 2024 हो चुकी हुई हैं और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है वो हमें पीछे दिखाई देती है। उसकी 17 से 18 सीट ज़रूर हुई हैं, लेकिन अभी तक वो इन दोनों पार्टी से पीछे होती हुई दिखाई देती है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से दिखाएं तो बलूचिस्तान में भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल दिखाई इस टाइम दे रही है। 11 से 12 जहाँ पर रिजल्ट जो है हतमी तौर पर सरकारी तौर पर आ चुके हुए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्वाइंटली एक साथ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन सी एक पार्टी होगी जो जहाँ से लीड करेगी, क्योंकि पहले जहाँ पर जेजुआई आगे थी और पीपी की एक सीट थी और इसके अलावा हमें मुस्लिम लीग नून की नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की जहां पर 3 सीट्स हो गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 सीट्स हैं और इसी तरह से जेयूआई की भी 3 हैं। तो ज्वाइंटली ये तीनों पार्टी जहां पर हमें जो है वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में जो इस वक्त 99 का रिजल्ट आ चुका है 197 में से। उस हवाले से जहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो हमें और इंडिपेंडेंट जो है वो जहाँ पर आपस में मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं दिखाई दे रही जैसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर अब हम बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा में क्लियर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमें क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। 64 का रिजल्ट आ चुका है, 49 जो है अभी रहते हैं। अगर ओवरऑल जहाँ पे बात की जाए तो 56 जो हैं वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार वो कामयाब हुए हैं। इसी तरह से जहाँ पर सिंध की बात करें तो सिंध में इस वक्त 86 जो हैं रिजल्ट्स आ चुके हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है और 56 जो है तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीट जो है सिंध असम्बली से निकाली है। 71 नशीसों पर पीपी के उम्मीदवार कामयाब हुए 85 में से, और जबकि 6 आज़ाद उम्मीदवार, 2 नशीसों पर जीडीए और 1 नशीस पर जमात इस्लामी और सिंध असम्बली की 5 नशीसों पर MQM के भी उम्मीदवार हमें कामयाब दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं पर भी कोई भी पार्टी हमें चारों सूबों में लीड करती हुई नहीं दिखाई दे रही। ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बहरहाल देखना ये होगा कि जब तक इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का ऐलान नहीं कर देता तब तक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो इंतखाबात आ रहे हैं उससे एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह की हुकूमत बन रही है, जैसे आपने भी जिक्र किया और हम अपने स्टूडियोज़ में भी अपने नाज़रीन को बता रहे। किरण, ये भी बता दीजिएगा हमें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या बताया गया, ये इंतखाबात में ताख़ीर किस वजह से हुई, नताइज ताख़ीर से क्यों मौसूल हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है?